जय हिंद एवरीवन। कैसे हैं आप सभी। आई होप आपको ये मॉक टेस्ट की सीरीज बहुत अच्छी लग रही होगी और बहुत अच्छे अच्छे फीडबैक भी आ रहे हैं बच्चों के कि सर हाँ सेम पैटर्न पर आप मॉक टेस्ट करा रहे हैं और ऐसा ही हमें देखने को मिला था प्रीवियस। बस इन्हें लगातार कराते रहना और मैं आपकी सिक्योरिटी के लिए बता दूं कि मैं मिनिमम 30 प्लस आपके मॉक टेस्ट कराने वाला हूं जो एयरफोर्स एक्स और वाई ग्रुप के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। यदि आप अदर से कहीं से भी कोर्स कर चुके हैं कर रहे हैं तो आप करते रहिए। बस आप 20 मिनट्स दे दीजिए, 20 टू 25 मिनट दे दीजिए इन मॉक्स के लिए। आपको सबका क्लियरिफिकेशन देती रहेगी, ये रिवीजन कराती रहेगी कंप्लीट आपके ग्रामर या फिर इंग्लिश का। तो आज हमारा टेस्ट नंबर है 11 और यदि आपको इन टेस्ट की पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल इंग्लिश बाय सचिन तोमर को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां से आपको इसकी पीडीएफ अवेलेबल हो जाएगी। और एक चीज याद रखना बच्चों, मैं इन्हें सॉल्यूशन कराने से पहले सेंड कर देता हूं ताकि बच्चे जो हैं वो खुद से इनको सेल्फ ही अटेम्प्ट करें और उसके बाद सॉल्यूशन देखें ताकि उनका ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट हो सके और वो देख सके कितने मार्क्स आए। तो आप भी मुझे कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर जरूर बताना। ठीक है बच्चों, हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो आज की क्लास में फर्स्ट क्वेश्चन वही, यदि आपको पहले मैं बता दूं फर्स्ट क्वेश्चन से पहले कि यदि आपको पीडीएफ चाहिए, कोई भी अपडेट चाहिए तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जहां आपको हर चीज की पीडीएफ और नोट्स और जो भी अपडेट होती है टाइम टू टाइम मिलती रहती है और इन मॉक की भी आपको वही पीडीएफ मिलेगी। और इसमें यदि आप कुछ पर्सनल मेंटरशिप चाहिए जो फ्री ऑफ कॉस्ट है, मैंने एक ग्रुप बनाया हुआ है जहां पर अलग अलग बच्चों के लिए और सब्जेक्ट वाइज नोट्स प्रोवाइड कराता हूँ, तो आप मुझे मैसेज करके बता सकते हैं। और अभी तो आगे स्टार्ट होगी, जरा लास्ट के 10 डेज में तो इतने ज्यादा मैं मेंटरशिप देने वाला हूँ कि आपको एग्जाम देखने को मिलेगा। तो चलिए बच्चों, आज का फर्स्ट क्वेश्चन रिलेटेड टू आर्टिकल। हमें बताना है कि आर्टिकल क्या आएगा इस फिलिंग द ब्लैंक्स में। और नेक्स्ट टेस्ट से शायद थोड़ा सा लेवल में हाई करूं और थोड़ा सा पैटर्न भी चेंज करें, आगे पीछे करें चीजों को। तो यजू गोट डैश बेस्ट प्रेसिडेंट, तो बेस्ट प्रेसिडेंट का क्या, बेस्ट से पहले क्या आता है, सिंपल द आता है, तो आर्टिकल हमारा क्या आएगा, द। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन है हमारा कि हमें प्रीपोजिशन फिल करनी है। और बच्चों ये इस तरीके से डिजाइन किए जाते हैं ताकि आपको ओवरऑल ग्रामर को और कॉम्प्रिहेंशन को और वोकैब को कवर किया जा सके। तो ही इज अफ्रेड डैश द डॉग, तो किसी चीज से डर होना। और अफ्रेड के बाद क्या आती है, बहुत सारे बच्चे जानते होंगे, यस सर, अफ्रेड ऑफ फिक्स्ड प्रीपोजिशन है, किसी चीज से डर लगना, अफ्रेड ऑफ। हम आते हैं थर्ड क्वेश्चन पर, सेम है, प्रीपोजिशन हमें फिल करनी है। ही हैज नॉट येट रिकवर्ड, येट से पहले याद रखना कि आपको प्रेजेंट परफेक्ट ही दिखाई देगा, तो ही हैज नॉट येट रिकवर्ड डैश इलनेस, और रिकवर्ड के बाद आता है फ्रॉम, तो हमारा आंसर सही होगा फर्स्ट। फोर्थ क्वेश्चन, चूज द रोंगली स्पेल्ड वर्ड, हमें रोंगली स्पेल्ड बताना है। तो अटेंडेंस बिल्कुल सही है, फुलफिल, देखिए स्टूडेंट, फुलफिल ये वाला और फुलफिल ये वाला दोनों ही स्पेलिंग सही होती है, रिसीव की स्पेलिंग भी सही है। तो गलत क्या है, ग्रामर की, और ग्रामर की सही स्पेलिंग क्या होती है, बस लास्ट में ए आर आता है, ई आर नहीं आता, ग्रामर ए आर आता है। नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन, चूज द करेक्ट चेंज ऑफ नरेशन, हमें नरेशन बतानी है कि नरेशन चेंज ऑफ क्या आएगी। सेज, देखिए यहाँ पर सेज है तो यहाँ सेड नहीं आएगा, सेज रहेगा, सेड नहीं होगा। दैट बिल्कुल सही है, ये दो ऑप्शन में हमें देखना, फर्स्ट और लास्ट कैंसिल हो गए। ही लव्स या सी लव्स या सी इज लविंग, तो देखिए भाई यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट था, प्रेजेंट इंडेफिनिट रहेगा, कंटिन्यूअस नहीं होगा, तो हमारा सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही है। यदि आपको डिटेल में इसकी वीडियो चाहिए तो मैंने टॉप 100 एक क्लास ली हुई है जो जिसमें 100 क्वेश्चन है नरेशन के, आपको सारी क्लियरिटी हो जाएगी उस क्लास से, तो उसे देख लीजिएगा जरूर। इसी चैनल पर पीडीएफ बनी हुई है टॉप 100 की। चूज द करेक्ट वॉइस बतानी है कि क्या होगी, ये एक्टिव से पैसिव या पैसिव से एक्टिव। तो यहाँ पर देखिए आई एक्सपेक्ट टू गेट थ्रू, तो इसका मतलब है ये एक्टिव वॉइस है, हमें पैसिव वॉइस बतानी है। तो एक्सपेक्ट क्या हो जाएगा, एक्सपेक्टेड, और ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है,
सिंपल प्रेजेंट तो इज आर आएगा, तो टू गेट नहीं आएगा, इज इट इज एक्सपेक्टेड, इट इज एक्सपेक्टेड, इट इज एक्सपेक्टेड, और एक्सपेक्टेड और टू आएगा क्योंकि यहाँ पर क्या है टू, तो ये पहला ऑप्शन सही है, इट इज एक्सपेक्टेड टू गेट थ्रू। नेक्स्ट, अब हमें बतानी है एरर्स के गिवन सेंटेंस में ग्रामेटिकल एरर किस पार्ट में है उसे टिक कीजिए, यदि कोई एरर नहीं है तो आप नो एरर लगा सकते हैं। और 7th क्वेश्चन है हमारा सी रिगार्ड्स, देखिए सी सिंगुलर था तो रिगार्ड्स में एस सही है बिल्कुल क्योंकि सिंगुलर के लिए आता मी, लाइक हिज सन, तो यहाँ पर जो एरर है वो लाइक है, यानी कि अगर हम रिगार्ड करते हैं या किसी को अपॉइंट करते हैं, किसी को सिलेक्ट करते हैं, इलेक्ट करते हैं, तो उसके साथ लाइक नहीं होता, लाइक एज ए नहीं होता, तो लाइक कटेगा, यहाँ पर यही एरर होगी, तो सीधा हम कह सकते हैं सी रिगार्ड्स मी हिज सन। 8th क्वेश्चन, he has been appointed as a clerk in our office, तो ही के साथ तो हैज आता है, बिल्कुल सही है, बीन अपॉइंटेड ये थर्ड फॉर्म में आई, बिल्कुल ठीक है, बट एज क्लर्क नहीं आएगा, सीधा ए क्लर्क आएगा, अभी बताया ना, इलेक्ट हो अपॉइंट हो तो उसके बाद एज नहीं आता, सीधा वो आता है जो सेलेक्ट किया गया है। डन, चलिए 9th क्वेश्चन, इज योर ब्रदर एंड मदर एट होम, तो इसमें क्या एरर थी, इसमें एरर थी इज, क्योंकि यहाँ पर योर ब्रदर 1 और मदर 2 ये दो थे, तो यहाँ पर प्लूरल आएगा आर योर ब्रदर एंड मदर। नेक्स्ट 10th क्वेश्चन, अब 10th क्वेश्चन में है हमारा द डिसीजंस टेकन बाय ऑल, देखिए बच्चों यदि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे तो आने वाली जितनी भी नोटिफिकेशंस हैं सब आपको पता चलती रहेंगी, और मैं आपके लिए वोकैब की बहुत अच्छी अच्छी क्लासेस लेकर आ रहा हूँ, और यदि आपने विजिट नहीं करा है तो इस चैनल को विजिट कीजिए जहां पर आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की बहुत अच्छी शानदार क्लास मिलेंगी, और मैंने पिक्चर के थ्रू उसमें समझा रखा है, इसी तरीके से ईडियम्स, इसी तरीके से आपके अदर वोकैब सिनोनिम्स एंटोनिम्स सब चीज कवर कराई जाएंगी, तो यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो कर लीजिए और विजिट कीजिए जाकर, आपके मतलब की बहुत सारी चीजें हैं। क्वेश्चन है हमारा द डिसीजन टेकन बाय ऑल, अब एक ऐसा डिसीजन जो सबने लिया हो, सबकी सहमति हो, तो उसका वन वर्ड क्या होगा, बिल्कुल यूनैनिमस, मतलब सर्वमत, तो यहाँ पर सही आंसर होगा सेकंड यूनैनिमस, और वहीं देखिए यूनाइटेड डिसीजन नहीं, वन डिसीजन नहीं, टेकन बाय ऑल नहीं, तो सीधा आता है यूनैनिमस, जो डिसीजन सबने सर्वसम्मति से लिया गया हो। चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब टू फिल ईच ब्लैंक, अब हमें ब्लैंक में भरने के लिए हमें ईच वर्ब की वो फॉर्म बतानी हो जो सही है। द सन हैज नॉट येट, अब मैंने बताया था येट है तो येट के साथ हैज या हैव आएगा, और हैज या हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, तो राइजिंग नहीं होगा, राइजेज नहीं होगा, रोज नहीं होगा, थर्ड फॉर्म है हमारी राइजर, बात आई समझ में। चलिए 12th क्वेश्चन, आई होप आप बहुत अच्छे तरीके से सीख रहे होंगे, 2 बार देखिए बच्चों, 3 बार देखिए, बट आप मॉक टेस्ट से ही अपने एग्जाम में 18 प्लस का टारगेट ले सकते हैं और आसानी से आ भी जाएंगे, यदि आप जितने भी टेस्ट कराए जा रहे हैं ना सबको बहुत शिद्दत से कीजिए, रिवीजन कीजिए, जो भी कमी रहती हो ना उसके बेस पे याद किया करो, जैसे आपको पता है कि ग्रामर के 2 क्वेश्चन गलत हो गए तो इसका मतलब आपकी ग्रामर का पोर्शन थोड़ा खराब है, तो मेरी क्लासेस देख सकते हैं और क्लास के बाद आप अपने नोट्स रिवाइज कर सकते हैं बस, और सारी पीडीएफ आपकी अवेलेबल है हमारे टेलीग्राम चैनल पर, सर्च कीजिए और डाउनलोड करके उन्हें कीजिए। क्वेश्चन हमारा ही ऑलवेज डैश द गुड थिंग्स डन टू हिम, अब ऑलवेज है तो ऑलवेज सिंपल प्रेजेंट में यूज होता है, तो यहाँ पर फॉरगेट नहीं होगा, फॉरगोट नहीं होगा, और सेल्फ फॉरगोट नहीं होगा, फॉरगोट्स होएगा, फॉरगेट्स होएगा, क्यों, क्योंकि एस लग रहा है ही के सिंगुलर देखते हुए, तो एस ये वाला सही है, फॉरगेट्स। नेक्स्ट 13 क्वेश्चन, अब हमें बताना है कि मीनिंग का जो गिवन वर्ड है उसके मीनिंग का अपोजिट मीनिंग क्या होगा, मतलब हम सीधे सीधे कह दें एंटोनिम्स, एंटोनिम्स, तो एंटोनिम्स बताना हमारा बेलिकोस, बेलिकोस क्या होता है, वार लाइक मतलब लड़ाकू, आपने बिल्लियों को देखा होगा, बिल्लियों से याद रख सकते हो, बिल्ली है ना ये बिल्ली, तो बिल्लीकोस का मतलब है लड़ाकू, जो झगड़ालू होते हैं, लड़ते रहते हैं आपस में, अपने आसपास देखा होगा महिलाओं को, तो वो क्या कहलाते हैं, बेलिकोस कहलाती है, जिसका सिनोनिम हो सकता है बेलिग्रेंट, बेलिग्रेंट भी वही होता है वार लाइक, तो हम सिनोनिम्स कह सकते हैं, क्वेरलसम भी क्या होता है सिनोनिम्स, और वार लाइक भी सिनोनिम्स,
बट यहाँ पर पूछा एंटोनिम जो होगा फ्रेंडली। फ्रेंडली क्या होता है? दोस्ताना, जो आपस में लड़ते नहीं है। 14th क्वेश्चन, 14th क्वेश्चन है विच बेस्ट एक्सप्रेस मीनिंग ऑफ ईडियम। अब हमें ईडियम बताना है, ईडियम क्या होगा? मैनर फॉर हेवन। अब हेवन मतलब एक ऐसी चीज जो सडनली गेन होगी, अनएक्सपेक्टेड गेन, मतलब बहुत सारा मिल जाना, उसे कहते हैं हम मैनर फॉर हेवन, अनएक्सपेक्टेड गेन। नेक्स्ट, चूज द करेक्ट सिमिलर वर्ड। सिमिलर वर्ड का मतलब है सिनोनिम्स। अब हमें एक सिनोनिम्स बताना। सिनोनिम्स का मतलब होता है बच्चों सेम मीनिंग। क्या जी? सेम मीनिंग। अब हमें सेम मीनिंग का वर्ड बताना होगा जो गिवन होगा। कॉन्सर्ट। अब देखिए, जो कॉन्सर्ट होता है वो तो होता है शो। देखते नहीं है आपके कॉन्सर्ट हो रहे हैं बड़े बड़े सेलिब्रिटीज के, लेकिन यहाँ स्पेलिंग अलग है। CONSORT है कॉन्सर्ट। इसका मतलब होता है वाइफ या फिर हस्बैंड। इसका सीधा सीधा मतलब कह सकते हैं पार्टनर। तो योर पार्टनर इज कॉल्ड कॉन्सर्ट। क्लियर है? रिलेटिव नहीं होगा, एनिमी नहीं होगा, एलाई नहीं होगा। ये सब मीनिंग आप जानते हैं, सर्च करके लिख सकते हैं। 16th क्वेश्चन, पैरेबल। पैरेबल क्या होती है? पैरेबल होती है कहानियां बच्चों, कहानियां, स्टोरीज। स्टोरीज कहानियां। तो यहाँ पर हम ईडियम नहीं, कंपैरिजन नहीं, एग्जांपल्स नहीं, क्या आएगा? स्टोरीज। तो पैरेबल्स इज इक्वल टू स्टोरीज। नेक्स्ट जी, यहाँ पर आते हैं बच्चों। आप सभी को पता है कि हमारी इंग्लिश 3 चीजों में डिवाइडेड होती है। फर्स्ट ग्रामर, सेकंड वोकैब और थर्ड पैसिव। तो अभी हमने 15-16 क्वेश्चन कर लिए, वो रिलेटेड थे हमारे ग्रामर और वोकैब से। अब हमारा आता है पैसेज। जो आपको गिवन पैसेज होगा 6 से 7 लाइन का, 7 से 8 लाइन मान सकते हैं। उसमें क्या होगा, आपको उसी से लेकर उसके टाइटल और पूछे गए क्वेश्चंस बताने होंगे, कम से कम 3 से 4 होंगे, और उन सबके जवाब देने होते हैं। ये इजी भी होता है कुछ बच्चों के लिए और कुछ बच्चों के लिए डिफिकल्ट होता है। ये आपके नंबर इंक्रीज करने में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा, ये याद रखना। तो पहले क्या करना होता है, पहले हमें क्वेश्चंस पढ़ना होता है कि क्वेश्चंस कहाँ से पूछे गए होंगे। और जब हम पैसेज को रीड करेंगे तो हमें पता चल जाएगा अच्छा यहाँ से पूछ रहा था क्वेश्चन, तो क्वेश्चन को रीड कर लीजिए बस। व्हाट इज फॉर ग्रेटर इंपोर्टेंस देन लो। ओके। 18th क्वेश्चन, व्हाट गिव्स द कलर टू आवर लाइफ। तो ये क्वेश्चन से सिर्फ रीड कर रहे हैं ताकि हम जब पैसेज को रीड करेंगे तो हमें अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। 19th क्वेश्चन, व्हाट इज मीन्ड बाय गुड मैनर्स। ओके। 20th क्वेश्चन, चूज अ सुटेबल टाइटल टू द पैसेज। मतलब टाइटल भी पूछा गया है। आप सभी बच्चों की बहुत डिमांड थी कि सर उसमें पैसेज में टाइटल वगैरह पूछते हैं तो उनके बारे में भी बताइएगा, और मैं अब एक क्वेश्चन से ऐसा करने लगा। ठीक है, तो चलिए हम अब पैसेज रीड करेंगे बहुत अच्छे तरीके से। तो पैसेज पढ़ने का तरीका क्या होता है, आपको कंप्लीट पढ़ के उसकी समरी अंडरस्टैंड करनी है। हर लाइन टू लाइन आपको मीनिंग नहीं निकालना, टाइम लगेगा, उसमें दिक्कत भी होगी। तो बेहतर है ओवरऑल कंप्लीट पढ़िए, उसके बाद कंप्लीट की समरी और सारांश निकालिए। तो मैं रीड करता हूँ, आपको समझना सिर्फ। मोरल्स एंड मैनर्स गिव्स विच गिव्स कलर टू लाइफ। अब देखिए मिल गया ना कलर ऑफ लाइफ। तो मैं बताऊंगा क्वेश्चन करते टाइम, आर ऑफ मच ग्रेटर importance than laws, which are but their manifestations the law touches us here and there, but manners are about everywhere, pervading societies like to the air we breathe. Good manners, as we call them, are neither more nor less than good behavior, consisting of courtesy and kindness. Benevolence is the preponderating element in all kinds of mutually beneficial and pleasant intercourse among human beings. Civility loses nothing and by everything. The cheapest of all things in kindness, its exercise requiring the least possible trouble and self sacrifice. अब हमने ये कंप्लीट रीड कर लिया और आपको पता होगा ये किसके बेसिस बता रहा है। ये पैसेज है हमारा मोरल पर, मैनर्स पर, बिहेवियर पर, काइंडनेस पर
तो उसके बारे में बताया था कि गुड मैनर्स क्या होते हैं, बिहेवियर क्या होता है, किस तरीके से ये हमारी लाइफ में यूजफुल होते हैं, क्या इंपॉर्टेंस होता है। क्लियर है? अब ये आपकी समरी सामने है। अब हम क्वेश्चन करते हैं फर्स्ट। देखिए कितनी आसानी से आप क्वेश्चन लगाते हैं। तो 17 क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज ग्रेटर इंपोर्टेंस द लो। तो क्या आया था? मोरल्स एंड मैनर्स, मोरल्स एंड मैनर्स। 18th क्वेश्चन, व्हाट गिव्स द कलर टू अवर लाइफ। हमारी लाइफ के लिए कौन कलर दे रहा? मनी? नो। पोस्ट? नहीं। मोरल्स? नहीं। मोरल्स एंड मैनर्स। दो क्वेश्चन सही हो गए। बिल्कुल बच्चों, इस तरीके से आप एग्जाम में भी करोगे। ये मत माने बहुत ज्यादा हाई फाई आएगा, बस आपको तरीके से चलना होगा और टाइम इनफ होता है, टेंशन नहीं लेनी। बस आपको एक्यूरेसी पर ध्यान देना कि जो क्वेश्चन आप करो वो सही करो। तो क्वेश्चन आता, व्हाट इज मीन्ड बाय गुड मैनर्स। गुड मैनर्स का मतलब क्या है? गुड बिहेवियर, हाँ जी। सिविलिटी, हाँ जी। कर्टेसी एंड काइंडनेस, कह सकते हैं ऑल ऑफ दीज। तो मैं फोर्थ की तरफ जाऊंगा, ऑल ऑफ दीज की। बाकी कुछ बच्चे गुड बिहेवियर कह सकते हैं, और मुझे बता देना यदि इस क्वेश्चन में डाउट हो तो। ठीक है, क्योंकि सभी चीज का यूज किया गया। देखो गुड मैनर्स एज वेल एज, और आगे बात करें बिहेवियर, और मतलब गुड बिहेवियर हो गया, कर्टेसी और काइंडनेस। तो मतलब ऑलमोस्ट सभी बातें की गई थी, और सिविलिटी। ओके, तो इस तरीके से हम लगा सकते हैं फोर्थ। अब नेक्स्ट आते हैं हम, चूज अ सुटेबल टाइटल टू द पैसेज। अब इसमें सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है बच्चों को, क्योंकि कैसे पता करें कि इसके लिए सुटेबल टाइटल क्या होगा। तो मोरल्स, क्योंकि मोरल्स की भी बात की गई है, मैनर्स, मैनर्स की भी बात की गई है, सिविलिटी की बात की गई है, और काइंडनेस की बात की गई है। तो क्या लगाए? तो आप सभी को ओवरऑल ध्यान से देखिए, सारी चीजें हमारी जो घूम रही है वो काइंडनेस के इर्द गिर्द है। तो हमारा आंसर काइंडनेस होगा, क्योंकि जो मोरल्स और मैनर्स है ना, वो भी काइंडनेस के ही फैक्टर है एक, और जो सिविलिटी है वो भी एक काइंडनेस का फैक्टर है। तो हम सही आंसर क्या लगाएंगे? काइंडनेस। यहाँ तक आपके लिए सही है? आप मुझे अपना स्कोर बता सकते हैं और कमेंट बॉक्स में कि कितने आपके सही हुए, कितने गलत हुए। आप कभी भी इस वीडियो को देख रहे हो बिल्कुल बताएं, मैं आपको जवाब दूंगा। और यदि आप कुछ भी गलती हो रही हो आपसे, या कुछ भी गाइडेंस चाहते हो, तो आप मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके बता सकते हैं, और कह सकते हैं कि सर मुझे एक मतलब पर्सनल मेंटरशिप में ऐड कर लीजिए। मैं पूरी मेहनत से, पूरी शिद्दत के साथ मेहनत करूंगी या करूंगा, और हार्ड वर्किंग करूंगा, बस मुझे पेपर निकालना है, कैसे भी कीजिए। और फिर उसके बाद हम जीडी ग्रुप डिस्कशन की भी तैयारी आपको यही बैठे कराएंगे। तो टेंशन नहीं लेनी, बस आपको एक बार फेज 1 क्लियर कर लेना है। फेज 1 क्लियर, उसके बाद मैं तुम्हें गोद ले लूंगा चाहे, और फिर मैं आपकी सारी तैयारी कराऊंगा। और यहाँ भी मैं आपका साथ छोड़ने वाला नहीं हूँ, बस आपको फॉलो करते रहना है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आगे आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और याद रखना बच्चों, यदि आप यहाँ तक रुके हुए वीडियो में, तो इसका मतलब आप अपने एग्जाम के लिए बिल्कुल सीरियस और कर रहे हो पढ़ाई। पढ़ाई करते रहना, जहाँ भी डिमोटिवेशन आए, कुछ बात आए तो शेयर करना हो तो मैं बैठा हूँ, आप मुझे बता सकते हैं। मैंने पर्सनल नंबर दिया है आपको इसी वजह से। ठीक है, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट टेस्ट में या नेक्स्ट क्लास में। और कोई भी क्लास आपको चाहिए, ग्रामर की हो, वो क्या, आप मुझे बेझिझक बता सकते हैं। मैं उसके बेस पर आपको प्लेलिस्ट या फिर पूरी क्लास लेकर आ जाऊंगा। और यदि आप इस वीडियो को बाद में देख रहे हो तो ऑलरेडी आ चुकी होंगी, तो हमारे चैनल को विजिट कीजिए, वहां देखिए हमारी टीम ने किस अच्छी तरीके से हमारी हेल्प करके आपकी हेल्प करनी चाहिए। तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद बच्चों।